चलिए आज हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। बहुत से लड़के कमेंट कर रहा था कि सर मैथ को शुरुआत कीजिए, मैथ को शुरुआत कीजिए। आज फाइनली मैथ शुरुआत हो गया है। जो वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन के साथ साथ वास्तविक संख्या जो पढ़ना है, वास्तविक संख्या से बहुत पहले कुछ और संख्या पढ़ना होगा। अगर उस संख्या को नहीं जानेंगे तो वास्तविक संख्या समझ में नहीं आएगा। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले वास्तविक संख्या समझना बहुत जरूरी है ना। अगर पूरा वीडियो देखने के बाद लगेगा कि नहीं इस वीडियो से कुछ सीख मिला है, हम लोग 2027 के प्रिपरेशन कर रहे हैं, करने के मतलब 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले शुरुआती से चल रहे चैप्टर नंबर फर्स्ट उठाए। कोई टीचर क्या करते हैं चैप्टर नंबर 8 उठा लेते हैं, कोई नीति उठा लेते हैं, लेकिन जी नहीं, हम लोग क्या किए चैप्टर नंबर फर्स्ट उठाए जिसको नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर। वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले हम बोले कुछ कुछ संख्या पढ़ना होता है। तो उसको क्या क्या संख्या होता है सर? तो सबसे पहले वो संख्या जो होता है हम कह सकते हैं, तुम लोग पता होगा, ले चलते बेसिक से लेके चलते हैं, ठीक है। बेसिक से कहने के मतलब हम ले सकते हैं, कहने का मतलब क्या बोला जाता है डिजिट, जिसको बोला जाता है अंक। अंक पता होगा तुम लोग को, क्या कहां से कहां तक होता है? 0 से 9 तक होता है। 0 से कहां तक होता है? 9 तक। तो टोटल अंक कितना होता है? 10 होता है। टोटल अंक कितना होता है? 10। अगला जो चलते हुआ दूसरा संख्या, जिसको नंबर बोलते हैं, संख्या संख्या है। संख्या को जो बोलते हैं नंबर। ये कहां से कहा जाता है? अंकों की समूह को क्या कहा जाता है? संख्या कहा जाता है। तो संख्या में से में 2 3 4 2 3 4 5 3 2 5 कुछ डॉट 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 अनंत भी हो सकता है। उसके बाद जो आता है तीसरा आता है प्राकृत संख्या। कौन संख्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को कहा जाता है कि गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन जी नहीं, हम एक और परिभाषा बता सकते हैं कि प्राकृत का मतलब होता है नेचुरल। नेचर का मतलब नेचर मतलब प्रकृति, जिसने हम लोग को बनाया है। एक से लेकर अनंत तक की जो संख्या है हमको किसी आदमी ने नहीं, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, वो प्रकृति के द्वारा बनाया गया। तो कहा जाता है वही संख्या जो प्रकृति के द्वारा दिया गया उसे कुछ कहेंगे प्राकृतिक संख्या। जैसे में 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत, तो कौन संख्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गया। उसके बाद चौथा जो होता है प्राकृतिक संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। जहां से कहने को प्राकृतिक संख्या में कुछ कुछ क्वेश्चन भी तुम लोग को रहेगा कि सर इसे प्राय कोशिश से सूचित किया जाता है जी एन से, कैपिटल एन से किया जाता है। इसमें छोटी संख्या कौन हो गया? छोटी के मतलब स्मॉल, बड़ा के मतलब बिग लिख देते हैं। मतलब सब प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटी संख्या कौन हो गया? 1। प्राकृतिक संख्या का सबसे बड़ी संख्या हो गया कौन? अनंत। उसके बाद इसे प्राय कोशिश से एन से सूचित किया जाता है या दर्शाया जाता है। उसके बाद जो चौथा है, चौथा कह सकते हैं पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में अगर बात किया जाए, इसको इंग्लिश होता है होल नंबर। इसको जो इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश में होल नंबर होता है। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे में 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। क्लास 9 वाला भी देखने, क्योंकि क्लास 9 में प्राकृतिक संख्या तक पढ़ना ही पढ़ना है ना। तो इसको कहने का मतलब कहां से कहां तक? 0 से लेकर अनंत तक कौन संख्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या सर 0 को शुरू में रखना जरूरी है, बीच में रख सकते तो कोई दिक्कत? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 0 को यहाँ कहीं भी रख सकते हैं। हम इसको 0 को इसलिए पहले रखे क्योंकि सजा हुआ रूप में रहे और वही क्रम में रहे, है ना। तो इसका छोटी संख्या कौन हो जाएगा? ये वो एस हो जाएगा। कौन? 0 हो जाएगा। और बी के कौन हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। उसके बाद इसे प्राय को जिसे डब्ल्यू से सूचित किया जाता। कौन? डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू से जी। पांचवा जो है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जो होता है सॉरी, पूर्णांक संख्या जो होता है इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर का मतलब होता है कि संख्या रेखा पर धनात्मक, धनात्मक के मतलब आगे जाएंगे तो प्लस और पीछे जाएंगे तो माइनस, धनात्मक ऋणात्मक के साथ साथ शून्य में शामिल होता है, उसे कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 प्लस इनफिनिट। उसके बाद होता है प्लस -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस अनंत। क्या हो गया? माइनस अनंत।
अब बताओ क्या बचा, पूर्णांक संख्या का सबसे छोटी संख्या तो माइनस अनंत, है ना। ये हो गया ए, ये हो गया बी, है ना। अगर इसमें पूर्णांक संख्या को दो भागों में बांटा गया, पूर्णांक संख्या को किससे सूचित किया जाता है, तो जेड आई से नहीं, पूर्णांक संख्या को इंग्लिश वर्ड है इंटीजर नंबर, कौन नंबर, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर का पहला अक्षर होता है आई। कोई कोई टीचर वो क्या कहते हैं आई से सूचित किया जाता है, लेकिन जी नहीं, आई से सूचित नहीं किया जाता है, क्योंकि इसको जेड से सूचित किया जाता है, क्योंकि पूर्णांक संख्या जो है जर्मन भाषा से लिया गया। जर्मन शब्द का इंग्लिश होता है जेलिन वर्ड, और जेलिन वर्ड का पहला अक्षर होता है कौन चीज, जेड, इसलिए इसको कौन चीज से, जेड से सूचित किया जाता है। उसके बाद जो आता है पूर्णांक संख्या को दो भागों में बांटा जाता है। पहला जो होता है, पहला जो होता है धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक संख्या, और उसके बाद होता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। दूसरा का जो होता है ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या मतलब, अच्छा जीरो क्या है, जीरो ना तो पहला का, नहीं तो माइनस है, ना तो धन का, ना तो ऋण का, ना तो घर का, ना तो घाट का, है ना। तो ये एक जीरो है, तो जीरो अपने आप में शून्य ही नहीं, कहने के मतलब शून्य है। उसके बाद क्या धनात्मक पूर्णांक संख्या में हो जाएगा प्लस एक, प्लस दो, प्लस तीन, डॉट 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 प्लस इन्फिनिट। उसके बाद माइनस में हो जाएगा वही संख्या जो माइनस के रूप में हो, तो माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच, डॉट 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 माइनस इन्फिनिट। तो कहने के मतलब अगर पूछ दे धनात्मक पूर्णांक संख्या का सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा, तो पहला से हो जाएगा, ना कि जीरो होगा। धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा, माइनस एक नहीं होगा, गलत है। कौन होगा, माइनस अनंत होगा, क्योंकि पढ़ा होगा कि माइनस में जितना ज्यादा रहता है उतना ही कौन होता है, छोटा होता है। तो माइनस में अनंत कौन हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। उसके बाद जो आता है सम संख्या आता है। छठा जो होता है सम संख्या, सम संख्या, तो सम संख्या कहते हैं इवन नंबर, और वैसी संख्या जो दो से पूरे पूरे कट जाए, या दो से पूरे पूरे मर जाए, या दो से पूरे पूरे विभाजित हो जाए, है ना। जैसे में दो, चार, छ, आठ, 10, डॉट 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 इन्फिनिट, ये कौन हो गया, सम संख्या हो गया। उसके बाद आपका सातवां जो होता है विषम संख्या, विषम संख्या। और विषम संख्या जो होता है वो वैसी संख्या दो से पूरे पूरे ना कटे, या दो से पूरे पूरे ना मर जाए उसे, या तो दो से पूरे पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे कौन सी कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। विषम संख्या में कौन सा हो जाएगा, एक, तीन, पांच, सात, डॉट 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 इन्फिनिट, विषम संख्या हो गया। इसके आगे जो पढ़ना होता है, इसके आगे जो पढ़ना होता है, आगे सम संख्या का व्यापक रूप, विषम संख्या का व्यापक रूप पढ़ना होता है। और उसके बाद व्यापक रूप जो होता है 10वां नंबर तक पढ़ना सम संख्या विषम संख्या, लेकिन 10वां पढ़ना है व्यापक रूप, जो कि इसमें क्लास 10 के सिलेबस थोड़ा सा हट गया, इसका एक्सटेंडेड फॉर्म पढ़ना होता है। चलिए हम लोग 7वां तक देख चुके थे, सम संख्या और विषम संख्या देख चुके थे। अभी जो 8वां भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, 8वां और 9वां एक ही में देते हैं। पहला अभाज्य संख्या देते हैं, अभाज्य संख्या, और दूसरा ले लेते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तब भाज्य भाज्य भाषा से याद करेगा ना बहुत दिक्कत होगा। अगर यहां से पढ़ेगा बोर्ड मंत्रा चैनल पर से, तो भाज्य भाज्य जिंदगी भर नहीं भूलेगा, है ना, ये मेरा वादा। क्योंकि भाज्य भाज्य हम भाषा से नहीं पढ़ाते कि 8वां हो गया, अयोग्य के मां 9वां हो गया, योग्य 9वां। भाज्य भाज्य होने के लिए सबसे पहले 3 नियम होता है। कौन नियम होता है इसमें, तो सबसे पहला नियम होता है, कोई भी तुम्हारे यहाँ परिवार आएगा तो पूछेगा जरूर कहाँ से आया, अनजान व्यक्ति आएगा तो पूछेगा जरूर कि कहाँ से आए हो, या किसके यहाँ आए हो, क्या लोगे, इस प्रकार से। तो कोई भी संख्या आएगा ना, उसे 3 बात पूछना। सबसे पहला, क्या 1 से क्या
कट रहे हो, एक से कट रहे हो, अपने दूसरा अपने आप से कट रहे हो, और तीसरा जो है किसी और संख्या से, किसी और से भी कट रहे हो। ये तीनों बात अगर बोल दिया तो किसके घर का होगा? भाज के घर का होगा। तीनों बात अगर बोल देगा तो भाज का घर का होगा। भाज एक ऐसा आदमी है जो भाज कहता है सगरों से पिटा के आ जाओ हम रख लेंगे, लेकिन अभाज एक ऐसा आदमी है, अभाज संख्या एक ऐसा आदमी है, प्राइम नंबर आई होता है का अपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का कहना है कि बेइज्जती वाला आदमी को हम नहीं रखेंगे, है ना, जो बेइज्जती दो तीन को जगह से पिटा के आया उसको हम नहीं रखेंगे। जिस संख्या को खाली केवल दो आदमी पीटेगा उसको रखेंगे, दो के अलावा तीसरा छोटा पीटेगा तो हम नहीं रखेंगे। कौन करता? अभाज करता। तो सबसे पहले एक को बुलाते हैं, तो एक को जब बुलाते हैं तो पूछते हैं कि एक से कट रहा है, बोलता हाँ हम कट रहे हैं एक से। किसी और से? तो किसी अपने आप से। एक से कट रहा तो बोला हाँ, अपने आप से कटेगा तो बोलेगा नहीं, किसी और जगह एक संग एक कुछ होगा कि एक क्या कहेगा कि अपने आप भी एक ही है ना। जैसे कह देगा तुम्हारा नाम अगर पूछेंगे बारीक से माना, अगर तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारा नाम क्या, अगर एक ही बेटा होगा तब तुम्हारा नाम क्या है तो बोलेगा जो भी है मोहन मोहन जो भी है बताएगा। अब पूछेंगे वही बुला के पूछेंगे तुम्हारा पिताजी का नाम क्या, तुम्हारा पिताजी के बेटे का नाम क्या, तो एक ही बेटा है ना, फिर से बोलेगा मोहन। तुम्हारा मम्मी के बेटा का नाम क्या, फिर से बोलेगा मोहन। उसी में क्या हो जाएगा? खीस मर जाता, गुस्सा आ जाता। उसी प्रकार से संख्या से पूछे कि एक से सॉरी एक से कट रहा है तो बोला हाँ, अपने आप से अपने आप भी एक ही है ना, बोलेगा अपने आप भी एक ही है ना, नहीं दिमाग काम कर रहा, किस याद रहेगा? एक से तो पूछ ही लिया, फिर जब अपने आप से बुला के पूछा अपने आप भी एक ही है ना, ये चलते किस याद आएगा? उसके बाद दो को बुलाते हैं कि एक से कट रहा है तो कहेगा हाँ, अपने आप से तो हाँ, किसी और से जी नहीं। किसी और से कटता है क्या? नहीं कटता। जब किसी और से नहीं कटेगा तो आप आज के घर का होगा। किसी और दूर से पूछे कि एक से कट रहे हो तो हाँ, और अपने आप से तो हाँ, अपने आप जो है एक और दूर से कट रहा है ठीक है। किसी और से जी नहीं, किसी और से नहीं कट रहा। जब किसी और से नहीं कट रहा तो कौन होगा बताओ? जब किसी और से नहीं कट रहा तो इस घर का होगा, किसी और से कटता तो कौन घर का होगा? इस घर का। सबसे पहले तीन को बुलाते हैं, तीन को बुलाए कुर्सी दिए, अब तीन को बुलाए कुर्सी दिए, अब तीन को बुलाए कुर्सी दिए ना, बताओ क्या पूछेंगे? एक से कट रहे हो तो बोलेगा हाँ जी कट रहा है, अपने आप से तो हाँ कट रहा है, किसी और से जी नहीं कट रहा, किसी और से कट रहा नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो सही है ना। अब चार को बुलाते हैं, चार को जब बुलाएंगे एक से कट रहे हो हाँ तो कितना, अपने आप से तो हाँ, किसी और से तो हाँ कट रहा, इस घर का इसको नहीं। कुर्सी देना है लेकिन उलट देना, कुर्सी इसको उलट देना, समझ में? इस घर का नहीं है, उस घर का गलती से इस घर में आ गया। पांच को बुलाते हैं तो पांच को कौन एक से कट रहा था हाँ, पांच से था हाँ, किसी और से तो नहीं, किसी और से नहीं कर रहे, इसका मतलब इसी घर का। पांच के बाद कौन होगा? स्टूडेंट कमेंट में जल्दी बताओ। छह होगा, छह को बुलाओ, बुलाते हैं, बेइज्जती तो नहीं करवाना चाहते हैं। एक से, छह से, दो से, तीन से, दो से, तीन से, कितना आदमी इसको पिटा बताओ? आज इसको इतना नहीं पिटा, एक बेइज्जती वाला आदमी है, इसको रखना नहीं, इसको भगाना है, मार के भगाओ। बताओ हुआ छह के बाद कौन आएगा? सात आएगा। सात के बाद आठ आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी कमेंट में बताओ। आठ नहीं आएगा। नौ आएगा नहीं, 10 नहीं, 11 आएगा, 11 आएगा, 12 नहीं आएगा। अगला बताओ 13 आएगा, 14 नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा क्योंकि 14 में कट रहा है, 1 से, 14 से, 2 से, 7 से। अब बताओ 15 नहीं आएगा। 15 कट रहा, 1 से, 15 से, 3 से, 5 से, 15 कट रहा, इसका मतलब 15 नहीं आएगा। उसके बाद कौन आएगा? 16 नहीं आएगा, 17 आएगा, 17 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद 21 नहीं आएगा, 23 आएगा।
इसी प्रकार से और होगा। इसका मतलब कह सकते हैं आभास संख्या का सबसे छोटी संख्या कौन हो गया 2। आभास संख्या का सबसे छोटी संख्या कौन हो गया 2 और सबसे बड़ी संख्या अनंत हो गया। सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया अनंत। आभास संख्या में आप बुलाएंगे एक को, तो एक को जो बुलाया हुआ तो एक को फिर पूछेंगे एक से कट रहा है तो हाँ किसी अपने आप से फिर अपने किसी आ जाएगा। इसको गुस्सा आ जाता बहुत जल्दी। तो एक ना तो इस घर का है नहीं तो इस घर का है। क्वेश्चन में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है बार बार एक भाज्य की आवाज ना तो भाज्य नहीं तो अभाज्य है कौन संख्या आया और बाकी संख्या जैसे परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या विषम संख्या बाकी संख्या लेकिन कौन संख्या नहीं है भाज्य संख्या नहीं है नहीं तो अभाज्य संख्या। अब 2 को बुलाएगा तो 2 को इसको इसमें इस घर में रहने वाला 2 से अधिक व्यक्ति से पिटा हुआ होना चाहिए। तो ये 2 को बुलाए तो एक से अपने आप से किसी और से कट रहा नहीं कट रहा मतलब इस घर का नहीं है। इसको मारो पिटो भगाओ क्योंकि इस घर का आदमी इसमें गया था तो बहुत बार मारा था। उसी प्रकार से इस घर का आदमी अगर इसमें जाएगा तो बहुत बार मारेगा छोड़ेगा नहीं। तो बताओ 3 को बुलाना चाहिए बेइज्जती नहीं करवाओ। 3 को 1 से 3 से और किसी और से कटता नहीं करता। 4 को हाँ 1 से 2 4 से और 2 से इसी घर का। 6 को बुलाओ 5 को नहीं बुलाओ 1 से 3 6 से 3 से इसी घर का। 7 को बुलावे नहीं। 8 को 8 इसी घर का 8 9 10 11 नहीं इसी घर का 12 14 15 16 इसी प्रकार से आना। इसका मतलब भाज्य संख्या का सबसे छोटी संख्या कौन हो गया 4। तो फिर से भाज्य संख्या भाज्य संख्या का सबसे छोटी संख्या 4 4 6 4 6 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। भाज्य संख्या का सबसे छोटी संख्या कौन हो गया एस और कौन हो गया बी स्मॉल और बी। भाज्य संख्या का सबसे छोटी संख्या कौन हो गया 2 हो गया और बड़ी संख्या इनफिनिट। अब यहां से एक और क्वेश्चन जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है कि समअभाज्य कौन है। समअभाज्य जो होता है 2 होता है। समअभाज्य कौन होगा 2 होगा। 2 के अलावा पूरा दुनिया में कोई ऐसा संख्या नहीं है कि सम भी है और अभाज्य भी है ना। दुलारवा 2 याद रखना क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाएगा। आप क्वेश्चन में पूछा जाएगा एक भाज्य है या अभाज्य है तो आंसर में क्या होगा आंसर में कोई नहीं ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। आप पूछेगा भाज्य संख्या का सबसे छोटी संख्या और कौन है 2 सॉरी भाज्य संख्या का सबसे छोटी संख्या कौन है क्या क्वेश्चन में पूछा जाएगा। भाज्य संख्या का सबसे छोटी संख्या तथा अभाज्य संख्या का सबसे छोटी संख्या का गुणनफल कितना होगा। गुणनफल मतलब गुना 8 का योगफल कितना होगा था कितना होगा 6 याद रखना। अब कोई पूछ देगा मौखिक रूप से कि तुम बताओ 1 से 50 के बीच में 1 से 50 के बीच में 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या कितना होता तो 15 होता है। अब 50 से 100 के बीच में कितना होगा तो 10 होगा। 1 से 100 के बीच में कितना होगा तो जा करके 25 होगा। याद रखना इसको याद रखने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसके बाद जो आता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या उसके लिए अगला बोर्ड पे चलते हैं। हेलो देखिए थे भाज्य और अभाज्य में 8वां और 9वां देख रहे थे। 10वां होगा अभाज्य अभाज्य को देख अभी क्या है अभाज्य क्या है बताओ। अभाज्य जो है वह अभाज्य वही संख्या का युग्म मतलब हमेशा जोड़ रहेगा जोड़ से ज्यादा रह सकता है। वही संख्या जिसका एक होता है जिसका मासा 1 होता है कितना होता है 1 उसे कौन सी कहते हैं जैसे में 18 और 25
18 और 25 का जब मासा निकालेगा तो निकलेगा, तो 18 25 का मासा निकालो। 18 और 25 का मासा किस प्रकार से निकालेंगे? 18 और 25 का 18 में 25 से भागा देंगे तो 18 से 25 से भागा देंगे तो कितना होगा? 1 मतलब 18 आएगा 7, उसके बाद आएगा 18, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 14, 7 14, 4 आएगा 7 आएगा, उसके बाद कितना आएगा? 4 एकम 4 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, 3 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 3 मतलब में कट जाएगा लड्डू। जब तक लड्डू ना आवे, जब तक मासा नहीं निकलता, मासा पारा कितना हो गया? 1। लेकिन ये ट्रिक उसके लिए जिसको ट्रिक सॉरी ये कांसेप्ट उसके लिए बेसिक है, जिसको कुछ नहीं आता, मासा निकालने की ट्रिक नहीं पता। यही गलती है कि मैथ में जो होता है ना, मैथ में टाइम खत्म हो जाता। हमको कहा था मासा निकालने के लिए, तुमको समझा के मासा निकाले, हमको कहा था मासा निकालने के लिए, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले पूछते हैं तो का अंदर कितना आंक होता है? क्या बात? 7 आंक। अब 7 को 7 एक बहुत संख्या है, इस संख्या से नहीं कटेगा। हम जानते हैं कि 7 गुना तो 1 कर सकते हैं ना, कुछ ना तो 1 कर सकते हैं, तो 7 से ही कटता कि नहीं? जब कट ही नहीं रहा तो छोड़ देना, 1 हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। इतना कौन प्रमाण कर लेता था? समझ में आ? क्या बोलेगा? दोनों को घटा देना और उसका फैक्टर तोड़ देना, और सबसे बड़ी संख्या स्पीड माना, अगर दोनों संख्या को पीटेगा तो वही आंसर हो जाएगा। समझ में आ? बाकी अगला जो ट्रिक में आएगा ना, ट्रिक में डाल देंगे, ट्रिक देखते रहना। समझ में आ? आगे जो देखते रहना, जिसका शेप कितना होता है? 1 होता है, इसको में डालते हैं। जिसका शेप 1 होगा उसे कौन सी करेंगे? उसे कौन कहेंगे? सामान्य कहेंगे। तो कौन सी सामान्य है या नहीं? सामान्य है। अब कहेंगे 18 और 26 तो ये दोनों का कितना होता है? 8 होगा। 8 से 18 नहीं करता तो 8 को तोड़ने से 4 तो नहीं 8 होगा। 4 से भी नहीं करता, 4 से ये भी नहीं करता, लेकिन 2 से तो करता है ना, 2 से ये 2 से ये 2 आंसर होगा। समझ में आ? बाकी निकालते रहो, निकालने वाला। समझ में आ? इस प्रकार से करना है मैथ में। उसके बाद समझ में आएगा जिसका ऐसे में होता है उसे कुछ कहते हैं सावात। अब आता है परिमेय संख्या। ये रहा परिमेय संख्या, जिसको कहते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर, NUMBER। सबसे परिमेय संख्या होने के लिए सबसे प्रथम P/Q के रूप में होना चाहिए। क्या बोले? सबसे पहले कौन सी? P/Q के रूप में होना चाहिए। दूसरा कांसेप्ट क्या होता है? P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या पढ़ा चुके हैं। जीरो कहां से? माइनस में होता, प्लस में होता, जीरो में होता, सब कौन सा होता? पूर्णांक संख्या, है ना। उसके बाद तीसरा क्या कहता है? तीसरा कांसेप्ट कहता है P और Q सब होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए? सब अभाज्य होना चाहिए। अभाज्य हो सब। P और Q साभाज्य का भी पढ़ा है, जिसका मतलब इससे कुछ होना चाहिए, एक होना चाहिए, है ना। चौथा जो कहता हुआ, चौथा कहता P of Q is not equal to 0, मतलब Q बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। P बराबर 0 हो सकता है, लेकिन Q बराबर 0 कभी नहीं होना चाहिए। तब जाकर कि चारों फार्मूला का चारों कांसेप्ट अगर अप्लाई होगा, चारों में हाँ भरेगा, तो जाकर कौन संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा, अन्यथा परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे में हम कोई संख्या लेते 15/3, कहता ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या, इसको सब लोग बोलेगा परिमेय संख्या बोल सकता है, लेकिन हम नहीं बोलेंगे। कागज सर का है P/Q के रूप में है। ये क्या P/Q के रूप में है? P और Q पूर्णांक का, ठीक है, P और Q पूर्णांक भी है। P और Q का साभाज्य Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, Q बराबर 0 भी नहीं है, इसका मतलब ये भी सही है। लेकिन P, लेकिन 3 1 2 3 को तो हो गया, चौथा में जैसे प्रवेश करता है P और Q साभाज्य होना चाहिए। तो बताओ इन दोनों का साभाज्य कितना है? 3 है। इसका वाइनेट कितना होता है? 3, लेकिन होना चाहिए कितना? 1। यहाँ पे लाके के मैटर फंस जाता है। क्या बचा? 3 बचे 15, 5/1 परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या नहीं। चलो अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। अच्छा, दूसरी बात, इसमें परिमेय संख्या में जिसका वर्ग निकलेगा
दूसरा होता है एक बार अपना अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। काश का वही संख्या जो p बटे q के रूप में नहीं, इसको इरेशनल नंबर IRATIONL इरेशनल नंबर NUMBER। काश वही संख्या जो पहले सबसे पहले कौन सी p बटे q के रूप में ना हो, है ना। ऐसे पहला काल p बटे q के रूप में ना हो, लेकिन हम ही पूछते हैं कि p बटे q के रूप में बताओ ऐसा कोई दुनिया में संख्या है कि p बटे q के रूप में नहीं होगा। p बटे q के रूप में सारा संख्या होता है तो होता है, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है उसको p बटे q के रूप में लिखा नहीं जाता, लेकिन हर संख्या के नीचे एक छुपा हुआ रहता है। पहला हो गया नहीं दूसरा हो गया p और q पूर्णांक हो, p और q तो पूर्णांक हो तो होबे करता है, पूर्णांक हो। p और q समान नहीं हो, तीसरा कुछ होता है p और q समभाज्य नहीं। p और पहला जो है पहला p बटे q के रूप में नहीं हो, कहा था लेकिन कहा ऐसे दुनिया में सारा संख्या p बटे q के रूप में होता है, ठीक है। अब किताबें जब खोल रहा था क्या करें। दूसरा है p और q को जो नीचे पूर्णांक हो, कौन सी संख्या में पूर्णांक नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसी संख्या है जो पूर्णांक संख्या में नहीं आता, जैसे पूर्णांक नहीं हो। उसके बाद p और q को जो नीचे सवाल में नहीं होगा। q इज नॉट इक्वल टू कभी-कभी 0 भी होता है, कभी-कभी ना भी होता है। जैसे में अगर एक एग्जांपल लेते हैं, कब ऐसा कोई संख्या बताइए ना जो मतलब कहने का मतलब पूर्णांक p बटे q के रूप में नहीं हो, ऐसा कोई संख्या नहीं है, इसको लिखो p बटे q के रूप में है। जैसे में मान लीजिए √3 लेते हैं, तो क्या √3 p बटे q के रूप में नहीं है, बताओ तो एक लिख देते नीचे। इस p बटे q के रूप में है, p और q पूर्णांक नहीं है, ये अलग बात है, क्योंकि √3 पूर्णांक संख्या नहीं है, एक पूर्णांक संख्या √3 नहीं है। p और q सहभाज्य नहीं है, लेकिन सहभाज्य भी शायद नहीं है, इसका ऐसे एक होता, लेकिन हाँ। उसके बाद q डॉट कर 0 q बराबर 0 कहां q बराबर 0 नहीं है, चलो ना। तो q बराबर 0 यहां पे नहीं ना, तो पता खोजे वो अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या, क्योंकि p और q पूर्णांक संख्या नहीं है, यहाँ पे √3 एक पूर्णांक संख्या नहीं है। समझ आया? अपरिमेय संख्या होने के लिए रूट में जैसे पूर्णांक संख्या नहीं होगा, p और q पूर्णांक संख्या नहीं होगा, तो अपरिमेय संख्या ऐसे हो जाएगा। जैसे में अगर बात किया जाए अपरिमेय संख्या कौन हो सकता है, तो सबसे पहला हुआ जिसका आंशिक वर्ग निकले, जिसका आंशिक वर्ग निकले। दूसरा रूट में आभाज्य संख्या है, रूट के अंदर अभाज्य संख्या है। और बचे है एक पाई जो अपरिमेय संख्या। इतना सारा जो है ना ये हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। क्या मतलब इसका आंशिक वर्ग के मतलब कुछ होता है, जैसे में √8 इसको करेंगे √2 गुना 2 आधा तो निकला आधा नहीं निकला, इसको कैसे आंशिक वर्ग। क्या रूट के अंदर आभाज्य संख्या है, ये हो गया आभाज्य संख्या। अगर पाई एक अपरिमेय संख्या, क्या 2 पाई वो भी अपरिमेय संख्या, 3 पाई वो भी अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान 5/7 लगता है ना, तो परिमेय संख्या होता है। समझ में आया? यहाँ और यहाँ से थोड़ा सा परिमेय अपरिमेय में थोड़ा सा दिक्कत होता है, पॉइंट पे रख देता है। तो पॉइंट पे रखता है ना, तो उसका एक अलग कांसेप्ट होता है, तो डायरेक्ट हम बताएंगे ना तब जाकर वहां पे पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं वहां पे चलते हैं लास्ट में। इसके बाद परिमेय अपरिमेय में कभी दिक्कत नहीं होगा, परिमेय और अपरिमेय में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। दशमलव अगला जो है वह परिमेय लास्ट था, लास्ट हो जाएगा दशमलव संख्या। दशमलव संख्या के 2 बेटा होता है, पहला होता सम और दूसरा होता असम।
शांत और अशांत। एक होता है बच्चा जो शांत रहता है, एक बच्चा होता है जो हल्ला करता रहता है, रोते रहता है, सही है, या तो हल्ला करता रहता है। तो हल्ला जो कर रहा है उसको कहा जाएगा शांत, हल्ला नहीं कर रहा है चुपचाप रहा तो उसको हो जाएगा शांत। तो जैसे मैं कहने का मतलब जो हम बता रहे हैं, शांत में 8.2346 3.12125 0.8756894 कुछ भी रहेगा, 0.734802386223। उसके बाद आसान के दो बेटा, आसान दो प्रकार का होता, हल्ला कर रहा है वो पी करके हल्ला करता है, वो बिना पीले हल्ला करता है। पी करके जो हल्ला करता ना उसको अगर एक थप्पड़ मारेगा ना तो चुपचाप हो जाएगा, है ना। उसको कहते हैं आसान दो प्रकार के, एक होता है अपसानी, एक होता है अनपसानी। अनपसानी इंग्लिश में अगर जानना चाहता है इसको डेसिमल नंबर कहते हैं, इसको कौन कहते हैं डेसिमल नंबर, इसको कहते हैं टर्मिनेट, इसको होता है नॉन टर्मिनेट, है ना। इसको कहते हैं रिपीटिंग नंबर और इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर, अनपसानी, है ना। उसके बाद अपसानी और अनपसानी में क्या होता है, बच्चा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कि पी के हल्ला करता है वो ऐसे हल्ला करता रहता है, जो ऐसे हल्ला कर रहा है उसको कोई उपाय नहीं है, जो पी करके हल्ला कर रहा है उसको ऐसे थप देंगे तो चुपचाप हो जाएगा। जैसे में रिपीटिंग नंबर 1 1 2 1 2 देख 1 2 1 2 1 डॉट डॉट 0.1 2 1 2 1 8.123 123 0.1234 1234 0.11 उसके बाद 7 पॉइंट में 7 पॉइंट में हो जाएगा करके 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2। उसके बाद बोल सकते हैं 6 2 3 8 0 4 7 9 9 8 के बाद 9 डॉट डॉट। उसके बाद 5 पॉइंट में 0 1 2 0 1 3 0 1 4 0 1। उसके बाद और लेट इतना से तो हो जाना चाहिए क्लियर पूरा। हमारा कहना कि जो बोलना और लेते हैं 0 पॉइंट में 1 2 3 1 2 3 1 2 0 पॉइंट में 1 2 3 4 1 2 3 और सबसे पहले दशमलव संख्या वैसे करते वैसे संख्या कहा जाता है जिसमें पॉइंट लगा हुआ रहेगा। तो पॉइंट सब में लगा हुआ पॉइंट लगा हुआ दशमलव संख्या का है। दशमलव संख्या का दो बेटा होता है जिसमें रोडवा जारी रहेगा, जैसे ऐसे रहेगा इस घर में चल रहा आसान के घर में हल्ला नहीं करना इसका मतलब चुपचाप करना। जब इसमें पूरा में रोड जारी है, रोड डॉट 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 लगा हुआ है, इसमें रोड नहीं लगा हुआ इसका मतलब शांत हो जाएगा, रोड लगा हुआ इसका मतलब अशांत हो जाएगा। तो जब अशांत होगा तो दो कंडीशन हो जाएगा, या तो अपशानी होगा या तो अनपशानी होगा। तो अपशानी होगा तो अपशानी को कैसे पकड़ेंगे, अपशानी में अगर दशमलव के बाद 1 2 1 2 1 2 आया और एक एग्जांपल ले सकते हैं 0.3333 रिपीट कर रहा, रिपीट मतलब होना चाहिए सामना सामनी 1 2 1 2 1 2 बोल रहा। अगर 1 2 1 2 बोल करके छोड़ दिया, 1 बोल करके छोड़ दिया तो वो रिपीटिंग में नहीं जाएगा, नॉन रिपीटिंग में। जैसे में 1 2 1 2 1 2 बोल रहा तो बार-बार 1 2 1 2 बोल रहेगा, इसको एक थप मारेंगे ना 0.12 पे 8 पॉइंट में 1 2 पे रेकरिंग ढलाइए देगा। उसके बाद 1 2 1 2 बोला
फिर एक बोल करके कंफ्यूजन कर दिया, आगे कुछ भी बोल सकता है ना, दो के अलावा कुछ भी बोल सकता है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, है ना। आई हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3 1 2 3 बोल रहा, फिर 1 2 3 बोलेगा, फिर 1 2 3 बोलेगा, कौन सा हो जाएगा बताओ कमेंट पे। रिपीटिंग नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 कौन नंबर बताओ, रिपीटिंग नंबर। 0 2 को 1 2 को 0 2 को 1 3 को 0 2 को 1 आगे 4 को 0 2 को 1 5 को 0 2 को 1 6 को 0 2 को 1 10 को 0 2 को 1 कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब हो जाएगा नॉन रिपीटिंग। समझ में आ रहा है, ए नाम का मतलब नॉन रिपीटिंग। 1 2 1 को 1 2 2 को 1 2 3 को 1 2 4 को 1 2 आगे 20 को भी 1 2 हो जाएगा, हाँ इसके चलते हो जाएगा नॉन रिपीटिंग। अब ये तो और लहरी हमारा देखो 7 6 2 कभी 4 3 कभी 8 कभी 0 कभी कोच कभी उठ के कभी बैठ के साइकिल देखता, साइकिल चलाता दो प्रकार से, एक वो लहरिया मारता लहरिया मारता रहता, और ये वो होता है कभी उठ के चलाएगा तो कभी बैठा सूझ के चलाएगा, है ना। ये जो है ना, ये जो और नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग। कभी इस कभी कौन सी बोले इसको पता है, कभी कौन गाली दे देगा, पागल है ना। उसके बाद 1 को 0 1 को 1 2 को 0 2 को 1 3 को 0 1 को 1 एक ही वर्ग दो कोई दिक्कत नहीं, 4 को 0 1 को 1 आगे 5 को 0 6 को 0 10 को 0 कुछ हो जाएगा नॉन रिपीटिंग। 1 2 3 1 2 3 ही 1 2 3 1 2 3 सही है, लेकिन 1 2 बोल करके कंफ्यूजन कर दिया, 3 बोलता सही रहता, उस समय नहीं बोलता 1 2 सही रहता, लेकिन कौन रिपीटिंग हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग। 1 2 3 4 1 2 3 3 4 छोड़ दिया, कंफ्यूजन कर दिया ना, इसको जो करना है ये 3 3 3 3 3 बोलते जा रहा है, इसको मारेगा ना तो 3 पर डालेगा दे देगा, कौन रिपीटिंग नंबर हो गया। तो आप बताते परिमेय संख्या का यहाँ से कंसेप्ट क्लियर होता है। ये जो पूरा संख्या हो गया, ये पूरा इसका पूरा खानदान हो गया, ये कौन सी संख्या में आ गया, परिमेय संख्या। कौन सा क्या में, परिमेय संख्या। ये अकेला बेचारा बच हो गया, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब तुमको कमेंट में बताओ बाप इसमें कौन कौन अपरिमेय हो गया, परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या, बताओ परिमेय संख्या। ई कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। ई परिमेय परिमेय अपरिमेय 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 अपरिमेय, आई कौन संख्या, परिमेय संख्या। इसके बाद जिंदगी में आई पूरा कौन संख्या, परिमेय संख्या। जिंदगी में कभी भी परिमेय अपरिमेय में कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग करता है ना कि जिसमें डॉट 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 लगा रहता उसको अपरिमेय का बोल देता, और जिसमें डॉट 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 लगा नहीं रहता उसको परिमेय में डाल देता, समझ ना। ये था पूरा। इसके बाद अगला जो आता कौन जाता, कितना नंबर हो गया, 13 का 14 वास्तविक संख्या। कौन संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को, मतलब परिमेय भी मिला देंगे, जितना भी परिमेय था परिमेय सभ्य, जितना अपरिमेय था सभ्य मिला देंगे तो कौन सी संख्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या। समझ ना। परिमेय और अपरिमेय पूरा खानदान में कौन सा है, वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ में आया, वास्तविक संख्या का पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद कोई दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर 1 पे, एक्सरसाइज होता है 1.1। एक्सरसाइज का जो होता है 1.1 पे आएंगे, समझ में ना। 1.1 को इंट्रोडक्शन देते हुए, एग्जांपल देते हुए आगे बढ़ाएंगे। अगला वीडियो जरूर देखना। इसको अगर एक बार में नहीं समझ में आया ना तो कम से कम 2 बार देख लेना। इसके बाद यहाँ से कम से कम 2 5 से 6 नंबर पूछा जाएगा तुमको, खाली इससे इंट्रोडक्शन क्लास से पूछा जाएगा, समझ में ना। अगर समझ में आया होगा तब जाकर के बोर्ड मंत्रा चैनल को जो है सब्सक्राइब करो और लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाओ। शेयर इतना करो ना दोस्तों के साथ, ताकि उसको भी जितना भी परिमेय अपरिमेय में कंफ्यूजन होता है ना उसको क्लियर हो जाए, है ना। क्योंकि परिमेय अपरिमेय अधिकतर लोग गलती कर देता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हमेशा खुश रहो।